आज मैं फ्रेश हरी भरी मेथी से ऐसा नाश्ता लेकर आई हूँ जिसे खाने के बाद ना आप भी इसे बार बार बनाएंगे। वैसे तो मेथी के पत्तों से बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे आप मेथी के पराठे बना सकते हैं, मेथी मटर मलाई बना सकते हैं, आलू मेथी की सब्जी बना सकते हैं और मैंने मेथी थेपला भी बनाया था जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तो जिन्होंने अभी तक मेथी थेपला की रेसिपी नहीं देखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके इसे आप जरूर देखिए। तो यहाँ पे देखिए मैं सभी मेथी के पत्तों को ही निकाल रही हूँ। इसके मोटे डंठल को नहीं लेना है, सिर्फ पत्तों को ही लेना है और इस तरीके से सभी पत्तों को निकालने के बाद इसे हम बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब यहाँ पे मेथी के पत्तों को हमें धोना है, तो धोने के लिए एक बात ध्यान रखना है कि इसे हमेशा एक गहरे बर्तन में डालिए और बड़े बोल में ही डालिए। उसके बाद पानी डालकर इस तरीके से 2 से 3 बार धोएंगे ना, तो जो गंदगी है ना वो नीचे बैठ जाएगी और बिल्कुल साफ़ पत्ते ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो हमेशा जब भी आप पत्ते वाली सब्ज़ी बाज़ार से लाते हैं तो उसे ऐसे ही धोइए जिससे उसकी पूरी तरीके से गंदगी निकल जाती है। अगर आप मुझसे कुकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि बहुत ही कम प्राइस में है। तो इसके लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए मेथी के पत्तों को 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लिया है और चलिए अब इसे हम रफली चॉप कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेथी के पत्तों को बिल्कुल इस तरीके से हमें बारीक बारीक ही कट करना है, बहुत मोटे पत्ते नहीं रखने हैं। यहाँ पे मैं कट करने के लिए सीजर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो नाइफ से भी कट कर सकते हैं। और अगर आप मेथी के पत्तों को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसे कभी भी पानी से नहीं धोइए, नहीं तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। सिंपली आपको करना क्या है कि पत्तों को डंठल से निकाल कर इसे आप एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में स्टोर कर लीजिए और जब बनाना हो तो इसे आप धोकर यूज़ कर सकते हैं। तो लगभग मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब मेथी के पत्तों को कट करके रेडी कर लिया। आगे मैं इस नाश्ते को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक बहुत ही टेस्टी हेल्दी सी आंवले की चटनी भी बनाऊंगी, तो इसे आप जरूर देखिएगा। बहुत ही चटपटी बनती है और इस नाश्ते के साथ तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और नाश्ता बनाने के लिए चलिए इसे हम बोल में ट्रांसफर करते हैं। अब साथ ही में यहाँ पे नाश्ते को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लेते हैं कच्चा आलू। तो यहाँ पे मैंने आलू के छिलके को बिल्कुल अच्छे से उतार लिया है और अब इसे हम ग्रेट करेंगे। मैं हमेशा आप लोग के लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे आलू को ग्रेट करते समय मैंने थोड़ा सा मोटा ग्रेटर ही यूज़ किया है। इस तरीके से आलू का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे इस नाश्ते को बनाने के लिए एक मीडियम साइज़ का आलू काफ़ी है। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने एक आलू को ग्रेट कर लिया है और अब इसे हम पानी से बिल्कुल अच्छे से धो लेते हैं ताकि इसमें जो गंदगी है वो भी निकल जाएगी। तो बिल्कुल अच्छे से साफ़ पानी से धोने के बाद ये हमारे आलू के लच्छे भी रेडी हैं। इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है इसे हम इस तरीके से स्क्वीज़ करके निकाल लेते हैं और इन आलू के लच्छों को भी अब हम मेथी के पत्तों के साथ बोल में ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे साथ में डालते हैं थोड़ी सी हरी मिर्च, ये आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। साथ ही में इसमें हम ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देते हैं, थोड़े से ग्रेट किए हुए लहसुन भी डाल देते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर लगभग 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा हम बिल्कुल बारीक कटे हुए टमाटर डालते हैं और लगभग हम 1/2 कप यहाँ पे बारीक कटे हुए प्याज भी डाल देते हैं। और अब इसमें हम डालते हैं सूजी और साथ ही में यहाँ पे हम 2 से 3 टेबलस्पून बेसन भी डाल रहे हैं। यहाँ पे बेसन डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। और साथ ही में अब इसमें हम डालते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और फिर इसमें हम डालते हैं दही। तो यहाँ पे जब भी आप दही लें तो ये ध्यान रखना है कि फ्रेश दही लेना है, बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना है। 1 दिन पुराना दही हो तो चलेगा, आप उसका यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। और फिर इसका हमें एक बैटर बनाना है, तो इसमें हम डालते हैं पानी और पानी डालकर अब सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे दही खाना नहीं पसंद करते या फिर एलर्जी है तो बगैर दही के भी इस नाश्ता को बनाया जा सकता है। इसे कैसे बनाना है, क्या चीज़ इसमें ऐड करना है जिससे कि ये नाश्ता उतना ही टेस्टी बने, ये मैं आपको आगे बताऊँगी। तो इस तरीके से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे मसाले बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बस यही जो बेसिक चीज़ें मैंने यूज़ किया है इसी से ही ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो बैटर है ना वो थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था मुझे, तो इसमें हम फिर से थोड़ा सा पानी डालते हैं, लगभग 2 से 3 चम्मच, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल मीडियम थिक बैटर बन के रेडी हो गया है। और अब इस बैटर को हम लगभग 10 से 15 मिनट ढककर साइड रख देते हैं, जिससे कि जो सूजी है ना बहुत अच्छे से फूल जाएगी। तो 15 से 20 मिनट हो गया है और ये देखिए हमारा जो बैटर है ना वो अच्छे से सेट हो गया है। चलिए इसमें हमें तड़का लगाना है। तो यहाँ पे लगभग मैंने 2 से 3 टेबलस्पून तेल लिया है और तेल को बिल्कुल अच्छे से गरम कर लेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे तेल गरम होगा इसमें हम डालते हैं राई, थोड़ा सा जीरा डालेंगे और तब तक वेट करेंगे जब तक कि राई जो है पूरी तरीके से चटकने ना लगे। और थोड़ा सा चटकने के बाद अब इसमें हम तुरंत ही डालते हैं करी पत्ता, जिससे कि फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और तुरंत ही अब इस गर्मा गर्म तेल को हम बैटर के साथ मिक्स कर लेते हैं। ऐसा करने से इस नाश्ते
नाश्ते का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर तड़के को भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं ना बिल्कुल इसी तरीके से होनी चाहिए, ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला होना चाहिए, इस तरीके से मीडियम थिक होना चाहिए। और अभी तक इसमें मैंने धनिया पत्ती नहीं ऐड किया था, तो थोड़ा सा धनिया पत्ती भी चॉप करके इसमें डाल देते हैं। ये वाला नाश्ता बनाना बहुत ही इजी है, काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है और मेरे यहाँ तो ये सबकी फेवरेट है। आप भी एक बार इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे सभी को मिक्स करने के बाद अब चलिए इसका हमें नाश्ता बनाना है। तो इसमें हम डालते हैं इनो। तो लगभग 3/4 चम्मच मैंने इनो ऐड किया है और इनो डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जिससे कि इनो जो है एक्टिवेट हो जाएगा और इसे हम तुरंत ही मिक्स करेंगे। इनो डालने के बाद इस बैटर को हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना है, नहीं तो इनो का जो रिएक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। तो बिल्कुल इस तरीके से हम इसे फेंटेंगे। फेंटने से ही आप देखेंगे कि ये जो बैटर है ना थोड़ा सा सॉफ्ट और फ्लफी हो गया है। और बस इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब चलिए इसका नाश्ता बनाना है। तो नाश्ता बनाने के लिए पैन में डालते हैं 2 चम्मच तेल और तेल को हम बिल्कुल इवनली पैन में चारों ओर स्प्रेड कर लेते हैं और थोड़ा सा हम गरम कर लेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे तेल थोड़ा सा गरम होगा ऊपर से हम थोड़ा सा सेसमी सीड स्प्रिंकल कर देते हैं जिससे कि ये नाश्ता देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और सफ़ेद तेल स्प्रिंकल करने के बाद अब इसके ऊपर हम डालते हैं बैटर। तो यहाँ पे कलछी भर के बैटर को मैंने बीच में इस तरीके से स्प्रेड किया है और मुझे अभी यहाँ पे बैटर थोड़ा सा कम लग रहा था तो थोड़ा सा बैटर और स्प्रेड करते हैं और इस तरीके से बैटर को पूरे पैन में चम्मच से बिल्कुल हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए स्प्रेड कर लेंगे। इस नाश्ते को हमें थोड़ा सा मोटा ही स्प्रेड करना है ताकि ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी लगे। तो बिल्कुल चारों ओर मैंने पैन में इस तरीके से स्प्रेड कर लिया है और चलिए अब इसे हमें ढक देना है ताकि ये ऊपर की तरफ से बिल्कुल अच्छे से सेक जाए। तो इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए ढककर सेक लेंगे। 3 से 4 मिनट हो गया है और ये देखिए जो ऊपर का कलर है ना नाश्ते का बिल्कुल चेंज हो गया है, ड्राई हो गया है। तो इसी समय इसे हम पलट देते हैं। अब पलटने के बाद ये देखिए नीचे की तरफ से कितना बढ़िया सेका है और कितना परफेक्ट कलर आया है और ऊपर की तरफ से हम थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर देते हैं ताकि नीचे से भी ये बहुत अच्छे से सेक जाए। अब यहाँ पे नीचे की तरफ से सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 1 से 2 मिनट नीचे की तरफ से भी हल्का सा प्रेस करते हुए हम इसे सेक लेंगे। ये नाश्ता ऐसा है कि बहुत जल्दी बन जाता है और इसे आप ढोकले की तरह भी बना सकते हैं। पैन में इस तरीके से ना सेक कर आप इसे चाहें तो किसी भी बर्तन में पूरा स्प्रेड करने के बाद स्टीम भी करेंगे ना तो भी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आप उस तरीके से भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे उलट पलट कर ये देखिए बहुत ही टेस्टी सा हमारा नाश्ता बन के रेडी हो गया है और कलर आप देखिए कितना अमेजिंग आया है। और इसी तरीके से बाकी बचा हुआ जो बैटर है ना इसे भी हम पैन में तेल डालकर इवनली स्प्रेड कर लेंगे और इसे भी हम सेम उसी तरीके से सेक लेंगे। तो यहाँ पे इनो डालने के बाद बैटर को आप 10 से 15 मिनट तक रख सकते हैं, उससे ज़्यादा देर नहीं रखिए, नहीं तो जो इनो का रिएक्शन है वो खत्म हो जाता है, फिर नाश्ता अच्छा नहीं बनता है। और कभी कभी क्या होता है इस नाश्ते को पलटते समय दिक्कत होती है, टूटने लगता है। तो इस तरीके से आप ऊपर की तरफ से प्लेट लगा देंगे और पैन को उल्टा करेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से पैन से बाहर भी निकल आएगा और टूटेगा भी नहीं। तो ये देखिए दूसरा नाश्ता भी कितनी अच्छे से परफेक्टली बन गया है, कलर देखिए कितना कमाल का आया है ना। और चलिए इसके साथ सर्व करने के लिए एक चटपटी सी चटनी भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है आंवला। आंवला आप सभी जानते हैं हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है और अभी सर्दी के मौसम में तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो इसी से आज हम चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पर आंवले को हम रफली चॉप कर लेते हैं जिससे कि इसमें जो बीज है वो अलग हो जाएगा और पल्प को हम अलग करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 आंवले को इस तरीके से कट करके ये देखिए रेडी कर लिया है और सभी बीज को मैंने निकाल लिया है। अब चलिए इसे हमें ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करने के लिए हम लेते हैं जार और इसमें हम डालते हैं धनिया पत्ती और धनिया पत्ती डालने के बाद इसमें हम डालते हैं कट किया हुआ आंवला और साथ ही में यहाँ पे हरी मिर्च डालते हैं। अगर आप हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। फिर इसमें हम डालते हैं अदरक, साथ में डालते हैं लहसुन, थोड़ा सा जीरा डालते हैं और फिर इसमें हम डालते हैं नींबू का रस। नींबू का रस आप ज़रूर डालिए जिससे कि जो आंवले की कड़वाहट है ना वो ख़त्म हो जाती है। और साथ ही में इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा सादा नमक, काला नमक भी डालते हैं और फिर इसमें हम डालते हैं पानी और सभी को ग्राइंड करके स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी आंवले की चटपटी सी चटनी बनके रेडी हो गई है, जिसे आप इस नाश्ते के साथ सर्व करेंगे ना तो इस नाश्ते का टेस्ट और भी दुगना हो जाएगा। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी हेल्दी सा नाश्ता बनके रेडी हो गया है जिसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में या फिर सुबह के नाश्ते में आप बना सकते हैं और मुझे यकीन है कि आपको ये नाश्ता ज़रूर पसंद आएगा। अच्छी बनी है। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अच्छी बनी है जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे पहले मैंने पालक और कॉर्न से बहुत ही टेस्टी सा पराठा बनाया था जिसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए।